एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। देखिए बच्चों, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट, तो एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन है बच्चों, रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो बच्चों इसका 1 upon root x is nothing but 1 upon root x can be written as x raised to minus 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x raised to minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1 plus c आएगा। तो this is x raised to 3/2। तो 1/2 plus 1 means 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 आएगा प्लस, तो माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स x रेज टू 1/2 प्लस, so therefore this is our answer। तो let us see second question बच्चों। तो यहाँ पर we have to calculate f of 2 कैलकुलेट करना है बच्चों। तो let us taking integration on both sides। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स आएगा बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों 4 इंटू एक्स रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 आएगा प्लस सी आएगा। व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x cube minus 3 upon x raised to 4, f of 2 is equal to 0, then we have to calculate f of x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, if we integrate both sides here, then we will d dx of f of x का इंटीग्रेशन जो है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आएगा f of x आएगा is equal to, तो 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 आएगा, ठीक है, प्लस सी आएगा इधर, दिस 4 विल गेट कैंसिल। तो एक्स रेज टू 4 माइनस माइनस 4 प्लस 1 मीन्स माइनस 3 आएगा, ये माइनस माइनस 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 मीन्स एक्स रेज टू माइनस 3 मीन्स 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा प्लस, तो एफ ऑफ एक्स, तो वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर जो है सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो विल कैलकुलेट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 3 प्लस सी। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी, तो दिस इज इक्वल टू 128 आएगा प्लस 1 है, तो ये 129 आएगा, तो 16 8 का 128 प्लस 1 यहाँ आएगा, तो दिस इज 129। तो सी की वैल्यू जो है बच्चों माइनस 129 अपॉन 8, तो x raised to 4 plus 1 upon x cube minus 129 upon 8. This is our answer. Let us solve this question बच्चों। So here put t is equal to x raised to 10 plus 10 raised to x. So differentiating dt upon dx is equal to x raised to 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, x raised to 10 x रेज टू 10 माइनस 1 प्लस, अब 10 रेज टू x का जो डेरिवेटिव है, 10 रेज टू x का डेरिवेटिव जो है बच्चों, दिस इज 10 रेज टू x log of 10 to the base ये आएगा, dt is equal to 10 raised to x to the base 9 plus 10 raised to x into 10 raised to into log of 10 to the base e, ये dx इधर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसके बदले में देखिए 10 इंटू एक्स रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू एक्स log of 10 to the base e dx की वैल्यू dt, दैट मीन्स i इज इक्वल टू ये dt आएगा अपॉन t,
इसका इंटीग्रेशन है बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी मीन्स एक्स रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू एक्स प्लस सी, दैट मीन्स our answer will be D. I can write this as 1 upon sin square x plus sin square x into cos square x है, तो 1 के बदले में I can write sin square x plus cos square x, फिर 1 है बच्चों 1 upon sin square x into cos square x dx। तो देखिए बच्चों दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin square x upon sin square x into cos square x plus cos square x upon sin square x into cos square x, ये dx है। तो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, 1 अपॉन cos square x का मतलब हो जाएगा बच्चों sec square x प्लस cos square कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर इट इज sec square x dx आएगा। तो दिस इज इक्वल टू sec square का x का इंटीग्रेशन है बच्चों tan x, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स प्लस, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी बी। यहां पर लेट अस कॉल दिस एज आई, so I can write I is equal to sin square x upon, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, sin square x into cos square x माइनस cos square x upon sin square x into cos square x। I is equal to, ये हो जाएगा बच्चों sec square x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, cosec square x dx हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू sec square x का इंटीग्रेशन है बच्चों tan x और माइनस cosec square x का इंटीग्रेशन है प्लस cot x प्लस c आएगा, और आवर आंसर इज ये आएगा। देखिए बच्चों e रेज टू x इज इक्वल टू t अगर रखेंगे तो वी विल गेट न्यूमरेटर। Let us solve this question बच्चों, I is equal to e integration of e raised to x into 1 plus x upon cos square e raised to x into x। देखिए बच्चों we will take here e raised to x into x is equal to t रखेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन into derivative of x with respect to t is dx upon dt plus second function into derivative of e raised to x is e raised to x into dx upon dt is equal to 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कॉमन है e raised to x dx upon dt कॉमन, तो 1 plus x is equal to, तो e raised to x into 1 plus x dx is equal to dt आएगा, this is e raised to x into 1 plus x dx is equal to dt आएगा। तो I is equal to integration of dt upon cos square t आएगा, e raised to x into x is equal to t आएगा। तो this is sec square t is equal to tan t plus t आएगा। तो tan of t means क्या है बच्चों, e raised to x into x plus c। Our answer will be B आएगा बच्चों। Let us see some more questions। देखिए बच्चों हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, so I can write this as x square plus 2x plus 2 can be written as x square plus 2x plus 1 plus 1। So this is equal to x plus 1 whole square plus 1 square। This can be written as 1 upon x plus 1 whole square plus 1 square dx। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 upon x square plus a square का इंटीग्रेशन जो है बच्चों इट इज tan इनवर्स ऑफ
1 by 8 tan inverse of x by 8. Integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse of x upon a. So therefore, this integration of this is 1 upon a means 1 upon 1 into tan inverse of x plus 1 upon 1 plus 3. So this is equal to tan inverse of x plus 1 plus 3 आएगा ये आएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 कॉमन निकालते हैं। 4 कॉमन निकालने के बाद में ये क्या हो जाएगा बच्चों, विल टेक -4 कॉमन है। तो देखिए बच्चों, या फिर 4 कॉमन निकालने, 4 कॉमन निकालने के बाद 9 अपॉन 4x माइनस एक्स के बच्चों हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। इसको परफेक्ट कैसे स्क्वायर कैसे करेंगे, 9x माइनस 4x स्क्वायर, टेक आउट -4 कॉमन, 9 अपॉन 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहां पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस है। हाँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसका जो कोइफिशिएंट है बच्चों x का 9 अपॉन 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये 9 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स स्क्वायर। तो -4 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4x प्लस 81 अपॉन 64 माइनस 81 अपॉन 64। अब देखिए बच्चों ये -4 इंटू ये स्क्वायर किसका है, देखिए इट इज एक्स माइनस 9 अपॉन 8 का स्क्वायर है, -9 अपॉन 8। अब देखिए ये माइनस साइन से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये प्लस हो जाएगा, 9 अपॉन 8 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, तो दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 4 इंटू 9 अपॉन 8 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन 8 होल स्क्वायर, ये dx आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा तो ये 1/2 आएगा अपॉन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 8 1 अपॉन 9 upon 8 whole square minus x minus 9 upon 8 whole square, ये अंडर स्क्वायर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c आएगा। तो ये 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 9 अपॉन 8 upon 9 upon 8 plus ci. So 1 upon 2 into sine inverse of 8x minus 9 upon 8 upon 9 upon 8 plus ci. So ये 8 will get cancelled. So this is equal to 1/2 into sine inverse of 8x minus 9 upon 9 प्लस सी आएगा, तो और आंसर विल बी बी आएगा। देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स। यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। फिर 2 x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 मीन्स 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो ये b आएगा, तो b इज इक्वल टू 2 आएगा। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या 1 रखिए, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0 आएगा, 1 is equal to minus a, that is a is equal to minus 1 आएगा।
a इज इक्वल टू -1। तो बच्चों a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस -1 अपॉन x -1 का माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -1 प्लस c आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज बच्चों, इसको पहले लिखेंगे log of 2 into log of x minus 2 means log of x minus 2 whole square। देखिए बच्चों ये -1 है, तो हम लोग इसको क्या लिख दिया, माइनस में लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x minus 1 प्लस, तो log m minus log n, it is log of x minus 2 whole square upon x minus 1 प्लस c आएगा मॉड में। So x minus 2 whole square upon x minus 1 plus c आएगा। So b will be our answer। बच्चों ये 1 upon x into x square plus 1 पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अपॉन x प्लस, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैनॉट बी फर्दर फैक्टराइज। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आएगा। तो 1 इज इक्वल टू ये प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ये आएगा। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी, ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1 कैन बी रिटन एज 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, इसको अगर इक्वेट करेंगे बच्चों हम लोग, तो दिस इंप्लाइज कांस्टेंट टर्म a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0 and a plus b is equal to 0 आएगा। तो 1 plus b is equal to 0, तो b is equal to -1 आएगा। तो देखिए दिस इज a का वैल्यू हमारा कितना आया बच्चों, 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस b का वैल्यू माइनस, देखिए बच्चों ये माइनस x, c का वैल्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx। ये बच्चों ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और एक प्लस। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इधर 2 से डिवाइड। तो देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव आएगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1/2 इंटू, देखिए बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक। तो आई कैन राइट दिस एज लॉग के बच्चों हमारा ये यहां से यहां पर ही आंसर मिल रहा है, लॉग ऑफ मॉड यहां तक ही आंसर मिल रहा है। पुट हियर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी रखेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इज 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर dx is equal to 1/3 dt आएगा। तो therefore I is equal to x square dx is equal to 1/3 dt, तो 1/3 into e raised to t dt आएगा। x square dx is equal to 1/3 dt, तो 1/3 into e raised to t plus c, 1/3 e raised to t का मतलब क्या है, तो t means
x cube. So 1 by 3 e raised to x cube plus c, तो ये हमारा is equal to e raised to x into sec x plus sec x tan dx। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x into f of x plus f dash x dx is equal to e raised to x into f of x plus c आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, so therefore we can write its integration is e raised to x into sec x plus c आएगा। So integration of under square root a square plus x square dx, this can be written as x upon 2 under square root a square plus x square plus a square upon 2 log of mod of x plus under square root a square plus x square। तो देखिए बच्चों, one can be written as 1 square, so this can be written as x upon 2 into under square root a square plus x square, means this is 1 plus x square, plus a square upon 2 means 1 upon 2 into log of mod of x plus under square root a square plus x square, means 1 plus x square plus c। What will be our answer, bachcho? Our answer will be a x upon 2 under square root 1 plus x square plus 1 by 2 log of mod of x plus under square root 1 plus x square plus c. Let's solve one more question, bachcho. Let us call this as I is equal to x square minus 8x plus 7, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, x square minus 8x plus 7, this can be written as x square minus 8x, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 4, तो इसका स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कीजिए, ये प्लस 7, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 मीन्स 9, ये माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। So therefore integration of this can be written at under square root x minus 4 whole square minus 3 square dx। तो देखो बच्चों, हम लोग इसके लिए ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन। सो x अपॉन 2 मीन्स व्हाट, x माइनस 4 अपॉन 2 into under square root a square minus x square, integration of under square root x square minus a square dx is equal to x by 2 into under square root x square minus a square minus a square upon 2 into log of mod of x plus under square root x square minus a square plus c। So therefore x upon 2 का मतलब x minus 4 upon 2 इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे बच्चों, we will get this x square minus 8x plus 7 minus a square upon 2 means this is 9 upon 2 into log of mod of x means x minus 4 plus under square root, इसका स्क्वायर करेंगे that means x square, देखिए मैं इसको नीचे माइनस 9 by 2 into log of mod of x means x minus 4 plus under square root, इसका स्क्वायर करना है जो that is x square minus 8x plus 7 plus c। तो देखिए बच्चों 1 by 2 x minus 4, यहाँ पे माइनस साइन विल बी आवर आंसर। इसका इंटीग्रेशन है बच्चों tan इनवर्स ऑफ x, अपर लिमिट रूट 3 और ये 1, तो दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 मीन्स पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो ये 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन
12. So this will be our answer. बच्चों इसमें से 9 कॉमन निकालें. That means 1/9 into integration of 0 to 2/3. So dx upon 4/9 plus x square आएगा. Integration of 1/x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse of x upon a. So this is equal to 1/9 into इसका इंटीग्रेशन क्या है 1/a मीन्स 1/4/9 into tan inverse of x means what बच्चों x upon 4/9. 4/9 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों ये 2 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर आएगा. ये 2 और यहाँ 3 आएगा. Let us write it once again बच्चों. Written as 1/9 into देखिए दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2/3. तो 1/2/3 into tan inverse of x upon 2/3 plus c आएगा. ये डेफिनेट इंटीग्रल है. Let us solve once again. So integration of 0 to 2/3 dx upon 4 plus 9x square. तो let us take out डिनोमिनेटर से 9 कॉमन निकालते हैं. 1/9 into integral from 0 to 2/3 dx upon 4/9. 4/9 means 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस x स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx is equal to 1/a into tan inverse of x upon a plus c. So this is equal to 1/9 into 2/3 into tan inverse of x upon 2/3. ये अपर लिमिट है बच्चों 2/3 और ये 0. So this is equal to 1/9 into 3/2 into इसको लिखेंगे हम लोग बच्चों tan inverse of 3x upon 2 आएगा. So this is equal to 3 1 और ये 3 3 आएगा. तो 1/6 into tan inverse of 3/2 into 2/3 upper limit minus tan inverse of 3/2 into 0 आएगा. तो ये 1/6 into ये 1 हो जाएगा. tan inverse of 1 means 5/4 minus 0. So 1/6 into 5/4 means 5/24. C will be our. तो यहाँ से x क्यूब कॉमन निकालेंगे हम लोग. तो इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1 x क्यूब कॉमन. तो ये 1/x स्क्वायर minus 1 ब्रैकेट रेज टू होल ब्रैकेट रेज टू 1 अपॉन x रेज टू 4. ये dx. इसका क्यूब रूट निकलेगा बच्चों 1/3 to 1. तो x क्यूब रेज टू 1/3 मीन्स x. तो 1/x स्क्वायर minus 1 ब्रैकेट रेज टू ये 1/x रेज टू 4. ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे x क्यूब आएगा. तो 1/x स्क्वायर minus 1 का डेरिवेटिव हम 1/x क्यूब लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट 1/x स्क्वायर minus 1 is equal to t रखेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. तो देखिए बच्चों ये x रेज टू माइनस. तो ये -2x रेज टू -2 -1 इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. इंटू dx by dt इज इक्वल टू 1 आएगा. तो ये -1/2 इधर लेते हैं. -1/2. तो what will be this? x raised to -2 -1 means 1/x cube. dx is equal to -1/2 into dt आएगा. ठीक है.
तो यहाँ पर हम लोगों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी निकालना है। हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, 1/x² -1। अपर लिमिट बोले तो ये 1 है, तो ये 1/1 -1 ये 0 है। लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/1/3 का स्क्वायर आएगा बच्चों 1/9 -1, तो ये 9 -1 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 8 and upper limit is 0। इसके बदले में हमने t रखा है, t raised to 1/3 dx, तो 1/x³ dx, 1/x³ dx is equal to -1/2 t³ dt आएगा। तो let us integrate now. This is equal to -1/2 into t raised to 1/3 plus 1 on 1/3 plus 1 8 to 0 है। So this is equal to -1/2 into t raised to 4/3 upon 4/3 means ये 3/4 आएगा। Is equal to -1/2 into 3/4 into अपर लिमिट है t की वैल्यू बच्चों 0 है, माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 3/4 into 8 raised to 4/3 आएगा। So this is equal to -1/2 into 0 आएगा, -3/4 into 8 का क्यूब निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 raised to 4, so -1/2 into -3/4 into 2 raised to 4 means 16 आएगा, तो 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो माइनस into माइनस प्लस 3 into 2 6 आएगा। So our answer will be ये 6 आएगा। f of x is equal to integral from 0 to x t into sin t dt आएगा। हम लोगों को f डैश x निकालना है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आइलेट यूज करना है। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टी कॉस टी, इसका इंटीग्रेशन है, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन है साइन, यहाँ पे लिमिट 0 टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स रखेंगे माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 0 ऐसा है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज -1 प्लस कॉस एक्स आएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। दिस विल गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो b will be our I is equal to integral from -π/2 to π/2 x cube plus x cos x plus tan raised to 5x plus integral from -π/2 π/2
वन डी एक्स करेंगे, इसको I1 बोलेंगे और इसको I2 बोलेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 ई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी I1 में लगाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan रेज टू 5x। तो देखिए बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो इसमें x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, ये आएगा बच्चों यहाँ -1 कॉस ऑफ माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा, ये प्लस आएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स और ये कॉस ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, तो देखिए बच्चों tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -10 और इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये माइनस आएगा tan रेज टू 5x। इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan रेज टू 5x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर वी कैन से दैट I1 is equal to 0 आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई 1 ds, इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x पाई बाय 2 और ये माइनस, अपर लिमिट आएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मीन्स इट इज 2 पाई बाय 2 और एक पाई आएगा। सो I is equal to I1 plus I2, I1 is equal to 0, I2 is equal to pi, तो ये पाई आएगा, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of a minus x dx। तो यहाँ पर हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो कॉल दिस एज I is equal to 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। So this is equal to integral from 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin pi by 2 minus upon 4 plus 3 cos pi by 2 minus x dx। So this is equal to integral from 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 cos x आएगा, this is sin pi by 2 minus x means 3 cos x upon 4 plus 3 sin x। So this is called this as equation number 2 and this as equation number 1 बोलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करते हैं, 2i is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, सेम इंटीग्रेशन देखते, तो सेम लिमिट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, log of 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x is equal to integral from 0 to pi by 2 log m plus log n means log m आएगा बच्चों, तो log of m plus n means log m n, so it will be 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin dx। this will get cancelled, this will get cancelled। तो देखिए बच्चों ये 1 आएगा, यहाँ log of 1 is 0, so I is equal to 2i is equal to 0 आएगा।
तो I is equal to 0.2 means 0 आएगा, C will be our answer. So integration of dx upon इसमें से e raised to minus x कॉमन निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, e raised to x upon e raised to minus x plus 1 आएगा. तो दिस इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर लेंगे e raised to x dx अपॉन e raised to minus 2x, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 2x आ जाएगा, 2x प्लस. बच्चों यहाँ पे आई कैन राइट दिस साइड e raised to x dx अपॉन e raised to x square plus 1. This is I. So put here e raised to x is equal to t. Differentiating with respect to t, e raised to x dx upon dt is equal to 1. So e raised to x dx is equal to dt. So this is e raised to x dx means dt upon, ये देखिए बच्चों ये 1 plus 2 square. So this is equal to tan inverse t. So tan inverse of t means what क्या है बच्चों, e raised to x plus c. So tan inverse of e raised to x plus c आएगा. नंबर 2 देखो बच्चों, देखिए यहाँ पर cos 2x को बच्चों हम लोग cos square x minus sin square x लिख सकते हैं अपॉन sin x plus cos x होल स्क्वायर आएगा, ये dx. दिस इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों cos x plus sin x इंटू cos x minus sin x होल डिवाइडेड cos x plus sin x होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये dx. तो cos x minus sin x अपॉन cos x plus sin x. तो देखिए बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I is equal to इंटीग्रेशन cos x minus sin x अपॉन sin x plus cos x. तो देखिए बच्चों डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin. तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c आएगा. तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा. प्लस सी हियर बच्चों हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to integral from a to b f of a plus b minus x dx ऐसा लिख सकते हैं. तो लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी बच्चों, a to b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a plus b minus x into f of a plus b minus x आएगा. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू, तो देखिए बच्चों ये क्या दिया है हमको, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स. ठीक, तो देखिए बच्चों दिस इज, चलिए बच्चों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए बच्चों आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे बच्चों ए टू बी लिख सकते हैं हम लोग, ए डी एक्स हो जाएगा. तो देखिए बच्चों आई इज इक्वल टू, ये जो है देखो बच्चों दिस, ये हमारा आई. तो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई आ जाएगा. ये माइनस आई इधर लेंगे, दिस इज 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी इधर निकालेंगे, ए प्लस बी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स.
बराबर है। तो ये जो 2 है बच्चों, हम लोग यहाँ 2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये डी विल बी आवर आंसर। So let us write बच्चों, this is I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x प्लस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स माइनस से x कॉमन निकालेंगे, x 1 माइनस। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखूंगा मैं x, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को ये पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर नोट कीजिए बच्चों, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan inverse of 1 minus x. So let us call this as I. So we'll call this as equation number 1. हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Is I is equal to, इसका हमें इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 minus x tan इनवर्स ऑफ 1 minus 1 minus x, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये माइनस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 minus x, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये tan इनवर्स ऑफ x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग I प्लस आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, देखिए बच्चों हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये tan इनवर्स x और ये माइनस tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, और ये tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 0 to 1 ये 0 आएगा, तो 2i is equal to 0, I is equal to 0 upon